नाज़रीन पूरी दुनिया जानती है कि इस साल G20 समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। G20 समिट को लेकर इंडिया में तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उसमें साइडलाइन मीटिंग्स हुई। अच्छा, अब इसमें चाइना भी शामिल है और हमारा बड़ा एक वो, फिर इसमें जो अरब कंट्रीज हमारे बड़े करीबी वो भी शामिल है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। फैटअप में हमें उसी ने डलवाया था, इंडिया ने डलवाया था, और हमने जो फैटअप की जो तमाम शराइत कंप्लीट की थी, इवन दैट के अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इतनी उनकी शराइत पूरी नहीं की थी। इसके बावजूद हमें फैटअप में रखा गया। क्यों रखा गया? इंडिया ने रखवाया। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूं एक और वीडियो लेकर। सो गाइस, आप सबको पता ही होगा कि G20 समिट होने वाला है एंड इंडिया में उसका होस्ट किया जा रहा है एंड बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों का जलने का रेट तो भाई हाई होते जा रहा है, आप सबको पता ही होगा, क्योंकि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में रखा गया है एंड बस जहां जम्मू एंड कश्मीर की बात आ जाती है वहां तो भाई पाकिस्तानियों का मतलब क्या ही बोलना है। सो गाइस, चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नाज़रीन पूरी दुनिया जानती है कि इस साल G20 समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। G20 समिट को लेकर इंडिया में तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। इसको लेकर अभी से ही पाकिस्तान की जानिब से कुछ रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान के सियासतदानों का कहना है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट नहीं करवा सकता। और G20 समिट में कोई 40 के करीब कंट्रीज जो हैं उनके डेलीगेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की, क्योंकि ये समिट है G20 के, उसमें और मेंबर कंट्रीज के अलावा नॉन मेंबर कंट्रीज भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो रहा है इंडिया में, दिल्ली में आज ही हुआ और इसी के साथ इस पे बहुत सी खबरें इस वक्त पब्लिश हो रही। इस समिट में एक तो ये बात है जिसमें मैं अल जजीरा से लेकर CNN तक एक ये चीज कि जो इस समिट से पहले इंडियन PM मोदी का एक रिकॉर्डेड मैसेज चला जिसमें उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड। उन्होंने कहा है कि जो मुश्किलात हैं, जो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस कर रही है दुनिया, उस चैलेंजेस से निपटने के लिए जो ग्लोबल गवर्नेंस है फेल है। इसी के साथ हमें ये नजर आया कि ये भी कहा गया कि जो G20 में यूक्रेन और रशिया है वो डोमिनेट कर रहे हैं। जाहिर है कि वो जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पर मौजूद है। फिर हमने ये भी देखा कि उसमें साइडलाइन मीटिंग्स हुई। अच्छा, अब इसमें चाइना भी शामिल है और हमारा बड़ा एक वो, फिर इसमें जो अरब कंट्रीज हमारे बड़े करीबी वो भी शामिल है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखें, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। सर, G20 मीटिंग का पता होगा आपको, हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंसी कभी नहीं मिली। अगर हम बात करें आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिली है, जहां से G20 मतलब 20 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर वो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वेलकम किया जा रहा है। सर, क्या समझते हैं, अगर हम देखें तो इस G20 के मीटिंग के अंदर जिसको प्रेसिडेंसी मिलती है वो कोई भी बात मनवा सकता है? आपको क्या लगता है इंडिया इतना सुपर पावर बन गया है कि उसको प्रेसिडेंसी दी गई है? अगर हमारे मुकाबले में देखा जाए तो वो सुपर पावर है। सर, अगर हम अपने मुकाबले में देखें तो आज क्या आपको लगता है कि कोई बात मनवा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल मनवा सकता है। क्या आपको लगता है कोई मनवाएगा? डेफिनेटली मनवाएगा। किस बारे, क्या लगता है कि कौन सी बात मनवा सकता है? देखिए, हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, तो इस वक्त वो जो भी हम पे पाबंदियाँ, फैटअप में देख लें आप, फैटअप में हमें उसी ने डलवाया था, इंडिया ने डलवाया था, और हमने जो फैटअप की जो तमाम शराइत कंप्लीट की थी, इवन दैट के अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इतनी उनकी शराइत पूरी नहीं की थी। इसके बावजूद हमें फैटअप में रखा गया। क्यों रखा गया? इंडिया ने रखवाया।
अगर हम बात करें हमारे ऊपर जितने भी मतलब सैंक्शंस लगते हैं या हमारे ऊपर कोई समझ ले कि एक कबूतर भी हमारे मुल्क के अंदर मर गया है ना, हम इंडिया का नाम ले लेते हैं, ऐसे ही है सर। हम अगर देखें तो हमने इसको हवा नहीं बना लिया। क्या आपको लगता है कि इंडिया इतना ही इन्वॉल्व हो हर चीज़ के अंदर, कैसे वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया? हिंदुइज्म और मुस्लिम, कैसे हिंदुइज्म और मुस्लिम? शुरू से आप देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हिंदुइज्म और मुस्लिम को। हमसे जो मशरकी पाकिस्तान कैसे टूटा, आपको पता है ना, तो आसब था। फिर अगर हम देखें, मेरी बात सुने, अगर हम अपनी गलतियों पर नज़र डालें, क्या आपको नहीं लगता कि अगर चले मैं आपसे कोई बात नहीं करती, आप लॉयर हैं, आप मुझे बताएं जस्टिस कितना पाकिस्तान के अंदर? 0। सर कैसे मुल्क कामयाब होगा, कैसे कौम तरक्की करेगी, कैसे ये मुल्क वो मुल्क बनेगा जिसका बाबा कौम ने ख्वाब देखा था? ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना। यही तो मैं बात कर रही हूँ। ये उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं जो, ये देखें हमारी मेंटालिटी क्या है। हम कहते हैं खाता है तो लगाता है। हमने कभी ये सोचा है कि हम देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो गर्म स्टेटमेंट्स दें, या कि हम तड़ियाँ लगाएं, अमेरिका को लगाएं, उसको लगाएं, लेकिन जब उसका अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 2-3 ईयर्स हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। अब देखें ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये फ़ैसले कर रही है, लेकिन जो अवाम है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। वो कोई भी जो एक सियासतदान होता है, जो हुक्मरान होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी अवाम पे कुछ सख्त फ़ैसले इम्पोज करें। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? जी, पाकिस्तान देखिए जी, इमरान खान ने यूएन में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी, उससे पूरा यूएन जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। पूरे मुल्क को उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो भी फॉर्म्स थी, जो भी इंटरनेशनली होस्ट करते हैं यूएन वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बताया था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है वो क्या है, क्या मायने रखती है, हमारे दिलों में उनकी जो इज़्ज़त एहतराम है वो कैसे है। तो इसी तरह अगर आपके लीडर्स में इतनी पावर होगी, आप इनरोल कर सकेंगे, आप यूएन में उसका मसला उठा सकेंगे, इस्लाम को एक जगह पे इकट्ठा कर सकेंगे। ये शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी सारी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनके जो है वो पैसे जब्त हो जाएंगे, स्विस बैंक में इनके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, लंदन में इनके फ्लैट हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वजह से जो है वो कंडेम नहीं करते। भारत में इनके अपने ज़ाती कई हमारे सियासतदान हैं जिनके कारोबार हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जो डील करते हैं ये लोग। इस वजह से ये इंडिया के मामले में इस कदर जो है वो खामोशी का इजहार करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो गाइस, यहाँ बात आती है कि भाई इंडिया सुपर पावर है या नहीं। तो उस भाई साहब का कहना था कि भाई हमारे मुकाबले अगर देखा जाए तो हाँ, इंडिया सुपर पावर है। आपके मुकाबले, आप लोग उस मुकाबले में लिस्ट में कहीं आते भी हैं? मतलब कहाँ से अपने हमारे मुकाबले, बाप रे, इंडिया के साथ मुकाबला कर रहा है। वाह वाह वाह, मतलब जमीन आसमान का फर्क है भाई इंडिया और पाकिस्तान में। फिलहाल पे इतनी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में आ डूबा है पाकिस्तान की पाकिस्तान को इनवाइट तक नहीं किया गया है G20 समिट में, क्योंकि वो स्टैंड ही नहीं ले सकता है भाई। वो कहाँ स्टैंड करता है वो पूरे दुनिया को पता चल गया है। और साथ ही जहाँ G20 समिट की बात आती है और कश्मीर की बात आती है तो इस चीज पर भाई पाकिस्तानियों को मिर्ची लग जाती है। और जिस तरीके से उस भाई साहब का कहना था कि इस G20 समिट को हमें रोकना चाहिए, आप कौन होते हो रोकने वाले? सीरियसली आप कौन होते हो भाई? इंडिया के पास इतना दम है, इंडिया को इतनी प्रेसिडेंसी दी गई है, इंडिया को इतना तजुर्बा दिया गया है एंड लोगों की तरफ से सराहाया गया है, जिस वजह से इंडिया आज इस पोजीशन पे है एंड इंडिया ये समिट कंडक्ट कर रहा है इंडिया में। और रहा बात इस समिट के बारे में, तो भाई होपफुली फिंगर्स क्रॉस ये अच्छा रहेगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें जरूर मिलेगा।
लेकिन रहा बात पाकिस्तानियों का, तो भाई पाकिस्तानियों का क्या है, हर चीज में सिर्फ जलन है भाई। कश्मीर हमारा मतलब कश्मीर इंडिया का हो जाएगा, सब चीज हाथ से निकल जाएगा, हमें कोई लोन नहीं दे रहा है, बस इसी सब चीजों में पाकिस्तान उलझा रह जाएगा। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ खूब सारा शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।